ठाकुर उसके रखे हुए धनुष को उठाकर तुरंत जितने देर में एक बार आंख नीचे की ऊपर होती है, पलक झपकना जिसे कहते हैं, जितने देर में हम पलक झपकाते हैं उतनी देर में मेरे गोविंद उस धनुष को उठाकर 3 खंडों में विभाजित करके फेंक देते। हाहाकार मच गई पूरे नगर में, जिधर देखो हाहाकार, क्योंकि वो धनुष नहीं टूटा, कंस की कमर टूट गई। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा हाथा डाथा करते गया, कंस ने देखा, कंस ने कहा क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों? कहता है महाराज गजब ही गए हो, महाराज गजब है हो। कंस कहता है बताए हो मैं कि गजब है गो करेगा। कहता है महाराज गजब है गो। कंस कहता है बताओ किसी को। डरते डरते कहता है, वो भी सोचने लगा कि अगर मैं डरूंगा तो मरूंगा जरूर, डर के कारण बोलूंगा नहीं, और गुस्से में कंस आएगा तो तुरंत छपक के फेंक देगा। उसने कहा महाराज आपका जो अमोघ त्रिशूल था, उसी के समक्ष जो आपने धनुष रखा था भगवान महादेव का, उसको एक ग्वाला आके तोड़ दिया, और जितनी देर में आप आंखें अपनी पलकें झुका रहे हैं, उतनी देर में उस व्यक्ति ने 3 खंड में करके फेंक दिया। अब कंस को न रात्रि में नींद लगे न दिन में चैन मिले, बस उसको ध्यान आया कि वही काला वाला आया है। और कंस ने अपने पहलवानों को आदेश दिया, मुष्टिक और चाणूर को कि तत्काल हमारे आदेश का पालन किया जाए। दरवाजे पर मुष्टिक चाणूर जैसे महाबलवान महाभीमकाय पहलवानों को खड़ा किया गया, और वहीं पर युद्ध के मैदान में ही एक मदमत्त गजराज को मादक द्रव्य का सेवन कराया गया, अर्थात उसे भी शराब पिलाई गई, ताकि अगर पहलवानों से बचे तो हाथी के पैरों पर कुचलवा दिया जाए। लेकिन थे तो वो ठाकुर लीला बिहारी, और जैसे विशाल रंगभूमि में पहुंचते हैं मेरे ठाकुर, पहलवानों को देखा, महाराज कंस को देखा कि उनका सिंहासन सबसे ऊंचा है, जिसे किसी भी व्यक्ति को अपना सर एकदम ऊंटों की तरह खड़ा करके देखे तब तकता है। और दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश करके जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहां बहुत से ऋषि, बहुत से राजकुमार बैठे होते हैं, और बहुत से दुष्ट और खल व्यक्ति बैठे होते हैं। तो जो जैसा है भगवान उसको वैसे ही दिख रहे हैं। कैसे? पहलवानों को पहलवान दिख रहे हैं, और भगवान को लड़ाने के लिए सिंह, हाथी इत्यादि जो खड़ा किया है उसने, हाथियों को ऐसा लग रहा है कि मुझसे बड़ा हाथी आ रहा है, मुझे तो एक झटके में उठा के फेंक देगा। और ऋषियों को क्या दिखता है? ऋषियों को मेरे सामने का विराट स्वरूप दिख रहा, भगवान शेष साई श्रीमान नारायण का विराट स्वरूप दिख रहा, और राजकुमारों को राजकुमार भगवान दिख रहे, क्योंकि जाती रही भावना जैसी
जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। देख ही रूप महारण धीरा, मन पीर रस भरे शरीरा। जिसकी जैसी दृष्टि ठाकुर वैसे ही उसे दिख रहे हैं, अर्थात वैसे ही सृष्टि। अगर आप काला चश्मा लगाएं तो क्या दुनिया गुलाबी दिखेगी? दुनिया लाल दिखेगी? संभव ही नहीं, क्योंकि जैसा चश्मा वैसे ही दृष्टि। तो जैसा जिस व्यक्ति ने चश्मा लगाया था, चश्मा उस जमाने में था ही नहीं। ये मत कहना कि पंडित बाबा ये बताओ उस जमाने में चश्मा तो ही बनावत रहो का, क्योंकि उस जमाने में चश्मा था ही नहीं। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिसके नेत्र में, जिसके हृदय में ठाकुर को देखने की इच्छा थी, ठाकुर के लिए प्रेम था, प्यार था, ठाकुर उसको वैसे ही दिख रहे हैं। अब ठाकुर पहलवानों के पास गए और ठाकुर ने चाणूर से युद्ध किया। चाणूर ने ठाकुर को ललकारा और चाणूर को ठाकुर ने एक दो बार ढकेला। ठाकुर को भी चाणूर ने एक दो बार ढकेला। ठाकुर ने कहा समय व्यस्त करने से कोई मतलब नहीं है, समय बेकार करने से कोई फायदा नहीं, मुझे तो मेरा शिकार वो है, तो इसमें समय को क्यों खराब किया जाए, फेंको जाए जमराज के द्वार पर गिरे। दो चार बार सरकार ने उसको ढकेला और उसने सरकार को दो चार बार हिलाया। अंततः सरकार ने नीचे झुककर उसको टांग को पकड़कर चार बार समस्त दिशाओं में घुमाकर फेंक दिया, दीवार से लड़कर उसकी मृत्यु हो गई। बोले राम हरि लाल की। और बल के धाम श्री लक्ष्मण जी के अवतारी शेषनाग अवतार बलराम जी मुष्टि से युद्ध करते हैं। जिसकी एक मुष्टिका अगर किसी पर पड़ जाए तो उसके प्राणांत हो जाते हैं, वो मृत्यु प्राप्त हो जाता है उसका। तो उससे तो भैया वही लड़ेगा जिसमें बल हो जाता। क्या सरकार में बल नहीं था? सरकार में बल है, लेकिन लिखा है जब उनके हाथ मरना तो मरेगा कैसे ठाकुर के हाथ से। इधर बलराम जी भी भिड़े और बलराम जी ने कहा कि कोई नाम रखा लेने से बलवान नहीं हो जाता। अगर तुम्हारा नाम मुष्टिक है, मुष्टिक मतलब मुट्ठी, तुम अगर मुट्ठी हो तो मैं बल का धाम हूं। मुट्ठी तो सबके पास होती है, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास। तो क्या जिसके पास मुट्ठी होगी उसके पास बल होगा, ये जरूरी है क्या? तो ठाकुर के छोटे अनुज क्षमा करें, बड़े भैया श्री बलभद्र जी महाराज कहते हैं कि आओ बताता हूं तुम्हारा नाम मुश्किल और मेरा नाम बलराम है। तो नाम में दम है या तुम्हारे काम में भी दम है? आओ देखते हैं। श्री जीवाचार्य श्री बलराम जी महाराज जैसे ही हाथ पकड़ते हैं और हाथ को पकड़कर सारी हड्डियों को तोड़कर वो भी हाथ पकड़कर दो चार बार दिशाओं में फेरते हुए फेंकते हैं तो उसका हाथ उखड़कर सरकार के बड़े भैया के हाथ में रह जाता है, अर्थात बलराम जी के हाथ में उसका हाथ रह जाता है और उसका शरीर पत्थर पर लगकर फटकर गिर पड़ता है। इसी प्रकार ठाकुर ने समस्त पहलवानों का वध किया, मुष्टिक चाणूर जैसे महापहलवानों का वध किया। और ठाकुर आगे बढ़ते हैं तो कुबलिया पीर नाम का एक हाथी, जिसको महाराज कंस ने शराब पिलाकर खड़ा किया है,
और अब आगे होता क्या है कि जैसे देखते हैं कि कृष्ण बलराम जी आ रहे हैं, वैसे कि हाथी के जंजीरों को खोल दिया जाता है कि जाओ, आदेश देता है पहलवान, जाओ उन दोनों बच्चों को कुचल कर मार डालो। सरकार का उससे घमासान युद्ध होता है और दांतों को उखाड़ कर ठाकुर ने दांतों को उखाड़ा और बलराम जी ने भी दूसरे दांतों को उखाड़ा और न धनुष न बाण न चक्र न गदा न त्रिशूल धनुष कुछ नहीं, बस दांत वैसे हाथी के दांत से ही जिसके कर्णपट्टी पे पड़ता था वही जानता था कि दोबारा उठने की हालत में नहीं। जिसके शरीर पर पड़ा बस वो धरती पर ही पड़ा रहा। इसी भांति कुबलिया पीर नाम के उस हाथी का वध करते हुए ठाकुर तुरंत कंस के उस उच्चस्थ सिंहासन पर पहुंच गए जहां कंस बैठा अहंकार स्वरूप उन्नति। ठाकुर ने दौड़कर कंस के केसों को पकड़ा और ऊंचे सिंहासन से नीचे लगे सिंहासन खींचते ले आ रहे हैं और कहते हैं मामा अब याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मेरी माता का यही हाल किया था। कंस कहता है मुझे छोड़ो। ठाकुर कहते हैं क्या तुमने उस दिन छोड़ा था मेरी माँ को? तुमने उस दिन छोड़ा था मेरी माँ को? तो इसीलिए और थोड़ा सा दूर बाकी कोई कांडे मत यहाँ मत कराइए, उसे फील्ड में कराइए, फील्ड में वहां जाइए, वहां शंकर भगवान के सामने। अगर सूक्ष्म रूप से माना जाए तो हत्या ही करने जा रहे हैं, है ही जैसा जी है नहीं है, हत्या ही करने जा रहे हैं। तो कम से कम नहाओ ना, तो कम से कम हाथ और पैर धो के आओ। तो ठाकुर मेरे उसे केस को पकड़कर खींच कर लाते हुए और बहुत घमासान ये धुला मेरे ठाकुर और कंस के बीच कंस के सिर को पकड़कर उसे सिर ही में लड़ा कर उसके सिर को फोड़ दिया और अपने दोनों हाथों से उठाकर जैसे उसे धरती पर पटका, प्राण वृंदावन बिहारी लाल की